हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इन दिनों रशिया में बड़ा गहमा गहमी का माहौल है। कुछ लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, कुछ लोग देश के अंदर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? रशिया एक ताकतवर देश है, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्ब यूँ हैं क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक आदेश पारित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रशिया अब पार्शियल मोबिलाइजेशन करेगा अपनी रिज़र्व फोर्स की। पार्शियल मोबिलाइजेशन क्या है और ये रिज़र्व फोर्स क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। रशिया के अंदर एक कानून है जिसमें कि वो रिज़र्व फोर्स रखने का उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है, जो कि हर नागरिक को बाध्य करता है कि जब भी सरकार चाहे उसे 6 साल तक ज़मीनी सेना में अपनी सेवाएं देनी होंगी। ये बढ़कर 9 साल भी हो सकती हैं, लेकिन 6 साल तो उसको अपनी सेवाएं देनी ही होंगी। इससे सरकारों को ये फ़ायदा होता है कि एक्टिव आर्मी, जो कि हमेशा एक्टिव रहती है और हमेशा देश की सुरक्षा में तैनात रहती है, उसके अलावा ये सैनिक होंगे जो कि ज़रूरत पड़ने पर और संकट के समय पर अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेंगे और सेवा करेंगे। तो यही होता है जो रिज़र्व फोर्स होती है। तो व्लादिमीर पुतिन के इस आदेश के बाद से लोगों के अंदर बड़ी बेचैनी का माहौल बन गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रशिया और यूक्रेन की वॉर चाहते ही नहीं है। एक्चुअल में 2 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन इन्वेजन शुरू किया था, उस समय जो रशियन स्ट्रेटजिस्ट थे उनका ऐसा मानना था कि वो यूक्रेन को सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर ही घुटनों पर ला देंगे और कीव पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उनकी ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज जो थी वो फेल साबित हुई और जंग शुरू होने के लगभग 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन रशियन आर्मी ने कोई ऐसा बड़ा या मेजर अचीवमेंट वहाँ पर नहीं पा पाया जिससे कि उनके जो सैनिकों का मोराल हो वो बूस्ट हो। बल्कि इसके उलट यूक्रेनियन आर्मी ने अब ये दावा करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया जो था वो रशियन कब्जे से छुड़ा लिया है, जिसकी वजह से जो रशियन आर्मी है उसको पीछे हटना पड़ गया है। मतलब ये अब उनके लिए, रशियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा एक परेशानी का सबब बन गया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट पुतिन को फिर ये आदेश देना पड़ गया कि अब वो पार्शियल मोबिलाइजेशन करेंगे। पार्शियल मोबिलाइजेशन का जब से जिक्र रशिया में शुरू हुआ, रशिया के अंदर जगह जगह पर धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। जगह जगह पर लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। और जो इसके माइनॉरिटीज़ एरिया हैं, जैसे दागिस्तान, आपका चेचन्या और क्रीमिया के कुछ पार्ट्स में जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर भी लोगों ने इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया और लोग अब वहाँ पर नए नए तरीके ढूंढने लग गए हैं ताकि वो अपने आप को ये दिखा सकें कि वो मेडिकली फिट नहीं है आर्मी को सर्व करने के लिए। लोग वहाँ पर अपने शरीर की हड्डियाँ तोड़ने की जो विधि होती हैं उनको इंटरनेट पर ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो चाहते हैं कि वो इंटरनेट पर देखकर कोई ऐसी आसान विधि ढूंढ लें जिससे कि वो घर बैठे बैठे ही अपने शरीर के किसी हिस्से की हड्डी तोड़ लें, ताकि मेडिकली जब उनको चेक किया जाए आर्मी में सेवा देने के लिए तो वो मेडिकली फिट घोषित ना हो, ताकि उन्हें सेना में जाकर सर्व ना करना पड़े। इसके अलावा जो अमीर लोग हैं उन लोगों ने देश को छोड़ना शुरू कर दिया है। रशिया के अंदर इस वक्त जो फ़्लाइट्स के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये जो रेट्स हैं वो 10 टाइम और 12 टाइम्स हो गए हैं, मतलब कि 10 से 12 गुना बढ़ चुके हैं। लोग फिर भी इनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। सारी सीट्स लगभग रशियन फ़्लाइट्स की जो बाहर जाती हैं, दूसरे देशों को जाती हैं, वो सारी फुल चल रही हैं। जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे इस समय जैम पैक्ड हैं। लोग बाग अपनी गाड़ियों के ज़रिए जो पड़ोसी देश हैं, सड़क के रास्ते उसको बॉर्डर पार करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। कई सारी खबरें ऐसे भी हैं कि जो रोड पार करने में उनको 10 से 15 मिनट लगते थे, उन रोड्स को पार करने के लिए इस समय
24 से 30 घंटे तक लग जा रहे हैं। इतना लंबा ट्रैफिक वहाँ पर लगा हुआ है। लोग लगातार देश को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दागिस्तान के अंदर भी जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो भी इस फैसले के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन कर रही है। कई सारे उनके वीडियोस भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर औरतें पुलिस से बहस करती हुई देखी जा सकती हैं और नो वार के नारे लगाती हुई देखी जा सकती हैं। एक्चुअल में दागिस्तान के भी कई सारे युवा आर्मी में, रशियन आर्मी में काम करते थे, और जब से ये जंग शुरू हुई है तब से दागिस्तान के लोग भी रोज़ाना देखते हैं कि वहाँ ताबूतों से भरे हुए, लाशों से भरे हुए ताबूत वापस आते हुए जब शहर में आते हैं, तो लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि अगर ये मोबिलाइजेशन होगा और उनके जो नए लड़के हैं उनको आर्मी में ले जाया जाएगा तो शायद उनके साथ भी कहीं ऐसा ही कुछ ना हो जाए। तो इसी डर की वजह से जो वहाँ के पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो लोग भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नए लोग हैं, वहाँ के नए लड़के हैं, वो भी चोरी छुपे बॉर्डर्स क्रॉस करके कज़ाकिस्तान या दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो रशियन बॉर्डर से लगते हैं, ताकि उन्हें इस जंग में शामिल ना होना पड़े। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कई सारी चीज़ें जो कि पहले एक प्रॉपर मैनर में दिखाई जा रही थी रशियन मीडिया में, वो चीज़ें भी अब लोगों के जहन से उतर रही हैं, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी 4 राज्यों को, जो यूक्रेनियन स्टेट्स थे, उनको एनेक्शन की डिक्लेरेशन आया है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने घोषणा की है कि ये 4 राज्य रशियन फेडरेशन में शामिल होंगे, जिसको कि प्रेसिडेंट पुतिन अगले हफ्ते साइन कर सकते हैं, जिनके शामिल होने की ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन रही हैं। लोग जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी जंग हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्दी ही बंद हो जाएगी और चीज़ें दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगी। इंसान अपनी ज़िंदगी को आराम से हंसी खुशी जिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।